करें। भाई पंकज कोठारी जी माननीय का स्वागत करें। आदरणीय मोहन बेंदुआ जी, आदरणीय रमेश गौर जी, आदरणीय पाठक जी कृपया आए, माननीय का स्वागत करें। माननीय जयंत दागा जी, आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी, जीवन पाल जी, ओम प्रकाश जी कृपया आए, माननीय का स्वागत करें। अब आपसे एक विनम्र आग्रह है, जिन्होंने स्वागत कर दिया है वो कृपया मंच के ठीक सामने, मंच के सामने आ जाएं और जिससे हमारा अगला कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत हो चुका है। अब मेरा अनुरोध आग्रह, कृपया मंच खाली करें। भाई सहकारिता प्रकोष्ठ जिला की ओर से माननीय तेज सिंह दिनागर माननीय का स्वागत करें। आनंदी प्रेम भैया साहू जी माननीय का स्वागत करें। भाई दशरथ जी, मेरा अब आग्रह है कि कृपया मंच अब मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में औबीदुल्लागंज नगर परिषद की ओर से, संगठन की ओर से मैं स्मृति चिन्ह के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे नगर पालिका की अध्यक्षा बहन लक्ष्मी चौकसे, नगर पालिका औबीदुल्लागंज मंडल के मंडल अध्यक्ष सोनू चौकसे जी कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय शिवराज जी को। भगवान गणेश की प्रतिमा जो मंगल का प्रतीक होती है, उसका यह प्रतीक चिन्ह माननीय शिवराज जी को दिया गया। और मैं आज की आम सभा को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले निवेदन करूंगा, आदरणीय हमारे क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र बटवा जी आए और संबोधित करें। आदरणीय सुरेंद्र बटवा जी। भाई सरदार सिंह जी हमारे जनजाति संघ के जिलाध्यक्ष कृपया आए और स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे इस विदिशा रायसेन लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, जिन्होंने 18 वर्षों तक इस मध्य प्रदेश की सेवा की और सेवा करते हुए इस मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, ऐसे माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। मंच पर विराजमान सम्मानीय यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, हमारे सभी नगर पालिका अध्यक्ष जी, हमारे सभी पूर्व जिला अध्यक्ष जी, सभी मंडल अध्यक्ष जी, सभी जिला पदाधिकारी जी एवं मंच पर उपस्थित सभी युवा साथियों, युवा मोर्चा के साथी एवं वरिष्ठ नेतागण एवं भोजपुर विधानसभा के कोने कोने से पधारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का इस सम्मेलन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आज हम सौभाग्यशाली भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में हमारे लिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब के नेतृत्व में एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो जनता से लगभग 30-35 सालों से सीधे निरंतर जुड़ रहे हैं। हमने देखा है भाई साहब जब सांसद हुआ करते थे तो वह सीधा जनता से जुड़े रहते थे, लेकिन जब अगर वो यहाँ से सांसद नहीं रहे, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने, तब भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे इस लोकसभा के प्रत्येक, इस विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए हमेशा खुले रहे।
जो सांसद के समय माननीय भाई साहब का प्रेम कार्यकर्ताओं से था, वह प्रेम मुख्यमंत्री रहते हुए भी सभी से बना रहा और उस प्रेम की हमें प्रतिमूर्ति देखते हैं कि जगह जगह भाई साहब के लिए प्रेम जनता के बीच में दिखाई देता है। और आज इस जिम्मेदारी पूर्वक इस मंच के माध्यम से कह भी सकता हूं कि आने वाला जो समय है भाई ऐतिहासिक समय होगा, जब 7 मई को वोट पड़ेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो एक प्रचंड जीत के साथ इस लोकसभा से भाई साहब भारत की लोक संसद में जाएंगे। इसलिए ऐसे भाई साहब का जोरदार तालियों स्वागत करें। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं अपनी बारी को ही विराम देता हूं। आदरणीय विधायक जी से निवेदन है, कृपया आए और संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। थोड़ा आवाज में जोश होना चाहिए। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी आज के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी भोजपुर परिवार के देवतुल्य कार्यकर्तागण, मंचासीन हमारे सबके स्नेही और सहज और सरल ऐसे हमारे देवतुल्य पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मंचासीन हमारे जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, हमारे पूर्व तीनों जिला अध्यक्ष किशोर रवानी जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, धर्मेंद्र चौहान जी, सुरेंद्र तिवारी जी, मंचासीन जिला महामंत्री रविंद्र विजयवर्गीय जी, हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष सोनू चौकसे जी और अन्य मंडल के सभी पांचों मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत की और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हमारे मंचासीन सारे वरिष्ठ जन, आदरणीय सुरजीत चौहान जी जो कि भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष रहे, आज वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। युवा मोर्चे के सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चे के अध्यक्ष और सारे मंडल अध्यक्ष और मातृशक्ति, आज हम सब लोग यहाँ पर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, ये क्षेत्र लगातार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से सांसद रहे, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी सांसद रही, विदेश मंत्री बनी, आदरणीय हमारे स्वर्गीय पद्म विभूषण सुंदरलाल पटवा जी का नेतृत्व हमें मिला और अब हम सौभाग्यशाली हैं कि एक बार फिर से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ से सांसद बनकर न केवल दिल्ली में जाएंगे बल्कि केंद्रीय मंत्री बनेंगे। ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को हम हमारे बीच में पाकर हमेशा प्रसन्नचित होते हैं। आप सब भली भांति जानते हैं किस प्रकार से मध्य प्रदेश को बीमारू राज से मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में लाने का काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 18 साल मुख्यमंत्री रहते हुए किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम लगातार जारी है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि एक तरफ हमारी सरकार के द्वारा भौगोलिक विकास तो हुआ ही हुआ है, लेकिन भौगोलिक विकास के साथ साथ सामाजिक समरसता का जो विषय है, समाज का जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो निर्धन है, जो गरीब है, जो असहाय है, उसकी चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकारें कर रही है। आज हम शिवराज सिंह चौहान जी को हमारे बीच में पाकर अत्यंत प्रसन्नचित है कि उनके द्वारा लगातार जो विकास के काम किए गए, जब वो यहाँ से सांसद बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से भोजपुर क्षेत्र में विकास का काम लगातार जारी रहेगा। आप सब भली भांति जानते हैं कि हमारे पूरे भोजपुर क्षेत्र में हमने विकास के काम मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ यहाँ पर विकास के काम किए हैं। मैं आप सब लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भोजपुर क्षेत्र के वोट डलेंगे तो निश्चित रूप से विदिशा संसदीय क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे कि बुधनी के बाद हमारा नंबर किसी भी तरह से वोटों की गिनती में आगे बढ़े। बंधुओं, ये क्षेत्र स्वर्गीय पद्म विभूषण सुंदरलाल पटवा जी का भी रहा, उन्होंने भी लगातार यहाँ से बहुत सारे समय तक काम किया और आपने यहाँ पर परिवार के बेटे समझकर मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं अभिभूत हूँ। आइए आप और हम सब लोग मिलकर एक बार फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री
मोहन यादव जी, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम करें। यहाँ बैठी हुई हमारी मातृशक्ति, आपको भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके अंतर्गत सबसे पहले अगर कहीं बहनों की योजनाएं शुरू हुई है तो मध्य प्रदेश में हुई है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, लाडली बहना योजना हो, और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मैं आपका एक बार फिर से भोजपुर के बैठे हुए हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्तागण, हमारे नेतागण की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि हम आपको यहां से 1.25 लाख से ज्यादा वोटों की लीड दिलाकर दिल्ली में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विदिशा संसदीय क्षेत्र का एक इतिहास नया बनाने के लिए आज यहाँ पे जो हजारों कार्यकर्ता संकल्पित हैं, मैं आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान को आमंत्रित करता हूं कि वो जिन्होंने मध्य प्रदेश में भोजपुर क्षेत्र को एक पहचान दी है। पिछले 18 वर्षों में एक प्रगतिशील मध्य प्रदेश और विकसित मध्य प्रदेश की परिभाषा में लाकर खड़ा कर दिया है। ये सौभाग्य मिल रहा है भोजपुर क्षेत्र को कि हम इस विकास के कार्य में डबल इंजन की सरकार का फायदा लेते हुए भोजपुर क्षेत्र के साथ जुड़े और 1.25 लाख की जीत के लिए संकल्पित हो। आदरणीय भाई साहब से निवेदन है, कृपया पधारें और हमें संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, जरा पूरे भोजपुर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन की गूंज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों की, भांजे और भांजियों की। आज मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, इस क्षेत्र से विधायक और विकास की गंगा सदैव बहाने वाले मेरे अनुज भाई सुरेंद्र पटवा जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्षगण, लगता है इस मामले में भोजपुर से ही सबसे ज्यादा बने। धर्मेंद्र भी रहे, विपिन जी हमारे वरिष्ठ नेता, बबलू भी अध्यक्ष रहे। बबलू है कि राजेंद्र अग्रवाल? किशोर जी भी रहे, विपिन जी भी बगल में बैठे हुए हैं हमारे हैं। सुरेंद्र भाई का है, सबसे पहले का अध्यक्ष भी हमारे बहुत वर्ष पहले थे। सुरेंद्र भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पूर्व अध्यक्षगण, वर्तमान अध्यक्ष में सारे कार्यकर्ता हमारे सम्मिलित हो जाते हैं। ये मंच बहुत भरा पूरा है। यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष बहन लक्ष्मी जी भी है, भाई राजन जी भी है, सोनू चौकसे जी भी है, हमारे वरिष्ठ विपिन जी भी है, बद्री चौहान जी भी है, बहन प्रियंका भी है, ओम प्रकाश मीणा जी भी है, भूपेंद्र नागर जी भी है, भाई अरविंद जी का नाम ले दिया था, नमिता जी। अब ऐसे कम महत्वपूर्ण कोई नहीं है, मंच बहुत भरा पूरा है। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं, अभी थोड़ी गड़बड़ कर दी रविंद्र ने बोलते हुए, या नवीन नहीं, सुरेंद्र ही बोल रहे थे कि बुधनी के बाद इतना भरा पूरा मंच बैठा है। अरे बुधनी के बाद क्यों, भोजपुर नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे जोर से बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो पटवा जी की शान है। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। हमारे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, क्योंकि ये मंच ऐसा है कि बचपन से ही कई हमारे मित्र हैं और कई जगह पदयात्रा में साथ रहे, साइकिल यात्राओं में साथ रहे। मंडीदीप में जब जैन साहब सरपंच हुआ करते थे और पटवा जी के साथ हम एक आंदोलन करने गए थे, तो मंडीदीप की पहाड़ी ऐसी थी कि सीधे चलते थे तो भी ऐसे ऐसे चलना पड़ता था, उस की हालत थी। पानी के लिए उस समय आंदोलन हुए हैं।
एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं अपनी बहनों का और अपने भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन महिला सशक्तिकरण का काम देखिए, जितने भाई आए हैं उनसे ज्यादा मेरी बहनाएं भी आई हुई है इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। ये बहनों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है, स्नेह है। पहले बहनें इतनी बड़ी संख्या में नहीं आती थी, और ये बहनें सामान्य बहनें नहीं है, सब कार्यकर्ता बहनें हैं। एक बार बोलो मेरी बहनों, भारत माता की। और अपनी बहनों की भी जय बोलता हूं। लेकिन इसका मतलब देखो, सही में ज्यादा है, इधर कम दिख रहे हैं, उधर ज्यादा दिख रहे हैं। ये तो आपके लिए चुनौती हो गई भाई। अब अगला कोई कार्यक्रम हो तो ये चिंता करनी पड़ेगी कि पुरुष कार्यकर्ता कितने आए। मेरे बहनों और भाइयों, अरे बहनें मेरी प्राण हैं। देखो, ये अपना परिवार है, कार्यकर्ता परिवार। हम में से कोई नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं। मैं भी आपके समान, आपके बीच का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और अपने कार्यकर्ताओं को ये वचन देता हूं कि आपका मान सम्मान और भोजपुर की शान पे कभी बट्टा हम नहीं लगने देंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम कार्यकर्ता क्यों हैं? इसलिए कि हम अपने देश को प्यार करते हैं, अपने देश की सेवा के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। मैं खुद भी सोचता हूं क्यों बीजेपी में, इसलिए कि मुझे देश की सेवा करनी है। क्यों बीजेपी में, इसलिए कि मुझे अपनी जनता की सेवा करनी है, और देश और जनता की सेवा का माध्यम भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई राजनीतिक दलों में नहीं। देश के लिए जीना है, जनता की सेवा करनी है, तो देश के बारे में सोचने वाली पार्टी कौन है? अरे जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तब से डॉक्टर मुखर्जी साहब ने कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कश्मीर के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, गोवा के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, कौन था? और कांग्रेस ने इस देश को बांटने का महापाप किया है। मेरी बहनों, अगर देश बटा है तो देश बांटने का पाप कांग्रेस ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, भारत को बांटा। कश्मीर में हमारी फौजें लड़ रही थी, पाकिस्तान ने हमला किया था। अगर 3 दिन और लड़ने देते नेहरू जी तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं बचता। केवल इतने नहीं किया कांग्रेस, धारा 370 लगा दी। आज गर्व है ये कहते हुए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, पंडित हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, वो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। धारा 370 समाप्त। कांग्रेस में क्या बचा है? कांग्रेस की कौन सी रीति नीति है जो देश के हित में है? ये बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जो अपनी संस्कृति की, जीवन मूल्यों की, दर्शन की सम्मान करती है। आप बताओ, अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं? बोलो, सब बनना चाहिए था कि नहीं? बनना चाहिए था। 500 साल से लड़ाई चल रही थी, 500 साल से। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस तो कहती थी राम काल्पनिक है ही नहीं, मानने से इनकार कर। ये लोग कहते थे कि वहां तो अस्पताल बना दो, ऐसे नेता जो है कि टॉयलेट बना दो। लेकिन राम हमारे अस्तित्व, राम हमारे आराध्य, राम हमारे प्राण, राम हमारे भगवान, और राम भारत की पहचान। राम रोम रोम में रमे हैं, राम हर सांस में बसे हैं।
राम के बिना यह देश नहीं जाना जा सकता। कौन ने राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाया? कौन ने वर्षों तक दिव्य और भव्य मंदिर बनने नहीं दिया? आज कहते हुए गर्व है, हमने जो कहा था मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। 22 जनवरी को दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पूरा देश खुश था। बताओ सब खुश थे कि नहीं? अरे सब बताओ खुश थे कि नहीं? अपने घरों पर भगवा पताकाएं लहरा रही थी, बहनें दीपक जला रही थी, राम धुन गा रहे थे, हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे थे, लेकिन केवल एक पार्टी खुश नहीं थी। कौन सी पार्टी? अरे जोर से बताओ कौन सी पार्टी? जब देश खुशियां मना रहा था तब कांग्रेस मातम मना रही थी। उनको भी निमंत्रण मिला, निमंत्रण दिया, बाकायदा लिख के निमंत्रण कि आइए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आप भी सम्मिलित होइए। कांग्रेस ने लिख के कि हम नहीं आते, अस्वीकार करते हैं निमंत्रण। तुम्हारे कर्म फूट गए। दुनिया जा रही है भगवान के दर्शन करने के लिए। एक झलक पाने को कैसी भीड़ लगती है। उनको मनाया, बोले हम नहीं जाएंगे। विनाश काले, जोर से बोलो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भागे ही फूटे थे तो कोई क्या करे भैया, कैसे दर्शन करते? जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। लेकिन हमें गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 500 साल का संघर्ष पूरा हुआ। कौन कर सकती है? अपनी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में। मेरे बहनों और भाइयों, बचपन से मेरे मन में भी एक ही ललक, अपने देश के लिए कैसे काम करें, लोगों की सेवा कैसे करें। मेरे लिए कार्यकर्ता बहन और भाइयों, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। और मैं हमेशा कहता हूं, कार्यकर्ता के नाते आज भी कह रहा हूं, आप कितने भी मंदिर में चले जाओ, भगवान की आरती उतारो, पूजन करो, व्रत उपवास रखो, तपस्या करो, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक जब तक दूसरों की सेवा तुम नहीं करते। आप बताओ, दूसरों को दुख पहुंचाओ और भगवान की पूजा करो तो भगवान प्रसन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। सब में तो राम है यार, सिया राम में सब जग जानी, बस एक ओंकार, सब में वो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबकी सेवा करो। तो बचपन से मन में आया कि सेवा कर शिवराज, तो ही जीवन धन्य होगा, देश की भी और जनता की भी। तो माध्यम चुना भारतीय जनता पार्टी। पटवाजी के साथ कई वर्षों तक काम किया, युवा मोर्चे से लेकर यहां तक का सफर तय किया। और कार्यकर्ता के नाते आज कह रहा हूं, कार्यकर्ता बहन और भाइयों, जो काम पार्टी दे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। मैं तो जैत में ही पैदा हुआ, काम करते करते विधायक बन गया, फिर सांसद बन गया, फिर मुख्यमंत्री बन गया। और मुख्यमंत्री भी बुरा तो नहीं रहा। अब फिर पार्टी ने कहा कि सांसद बनो, तो सांसद का काम, लेकिन किस लिए? क्योंकि जनता की बेहतर सेवा करनी है। और मैं आज फिर कहता हूं कि अब जीवन का जितना बचा हुआ समय है अपनी जनता जनार्दन की सेवा में लगाना है। कार्यकर्ता बहन और भाइयों, आपके साथ मिलकर काम करते हैं। जीवन की सार्थकता बस उसी में है कि हमारा जीवन सबके काम आ जाए।
अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, औरों के लिए जी नहीं जीवन। और गर्व है मुझे कहते हैं क्या अवसर मिला मुख्यमंत्री का, तो एक झटके में मेरी बहनों 1,32,00,000 बहनों को लाडली बहना बनाने का सौभाग्य मिल गया। हर महीना पैसा आता है। छोटी बेटी को बहुत समझते थे लोग, लेकिन तय किया बेटी अब लाडली लक्ष्मी होंगी, लखपति पैदा होंगी, बोझ नहीं, बिटिया वरदान बनेगी। तो लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। 50 लाख मेरी बेटियां हैं लाडली लक्ष्मी, जिनको मैंने ऐसे गोद में खिलाया जरा जरा सी बेटी। आज वो कॉलेज में पढ़ के जब मामा मामा कहती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। उनका भविष्य बनाने का सौभाग्य। लाडली लक्ष्मी हो, रिजर्वेशन हो, संबल हो, कन्यादान हो, बेटियों के विवाह के लिए परेशान होते थे। तय किया बेटी की शादी माता पिता पर बोझ नहीं बनेगी, अब सरकार शादी करेगी, मामा शादी करेगा। लाखों शादी बेटियों, एक फैसले में जनता की जिंदगी बदल सकती है। और अब कह रहा हूं लाडली बहनों, केवल लाडली बहना नहीं रहना है, अब बनना है लखपति बहना, लखपति दीदी। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया लखपति दीदी अभियान। अब मेरी बहनों जो अभियान चलेगा इस चुनाव के बाद, हर बहन को लखपति बनाना है, मतलब 1 लाख रुपया कम से कम सालाना आमदनी करनी है। बताओ होनी चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, इधर से भी बताओ होने चाहिए कि नहीं? क्या गरीब रहना अच्छा है? क्या हम गरीब रहना चाहते हैं? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू। हमारे पास भी पैसा चाहिए, हम भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, आंसुओं के समुद्र में नहीं डूबेंगे। हमारे पास भी इतनी आमदनी होगी कि हम स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मैं एक एक योजनाओं की आज कार्यकर्ता बहन और भाइयों बात नहीं करूंगा। किसान हो तो 6,000 PM साहब दे रहे हैं, तो अपने दिल ने भी कहा मच्चू को चौहान तुम भी दो 6,000 यार, 12,000 तो क्या दे। 18% का ब्याज, 0%। आगे आगे देखिए, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और काम है। मोदी जी ने कहा कि अभी 100 दिन में ही कई बड़े फैसले करने। तो मैं कार्यकर्ता भाई और बहनें कह रहा हूं, अपनी जिंदगी है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनके लिए जीना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हम इसलिए थोड़ी करेंगे चुनाव जिताओ कि मामा को फिर से कुछ ना कुछ बना दो, इसलिए नहीं। जो भी रहेंगे जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए, लोगों की जिंदगी, और उसी का जीना जीना है यार, उसी का जीवन तो जीवन है। आखिर अपन कितने साल जिएंगे? अब अपन भी 63 के हो गए। कई बार मैं सोचता हूं कि 10 साल 15 साल, अरे जितना भी जी ऐसा जी कि लोगों की जिंदगी बदल जाए, लोगों का भविष्य बेहतर। और अपना देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता बहनों और भाई कितना आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था जब पिद्दी से देश हमें डराते थे, भारत बोलता नहीं था, लेकिन अपने PM ने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, घुस घुस के मारेंगे, घुस घुस के। ये भारत है आज का, एक अद्भुत भारत। बताओ आपको गर्व होता है कि नहीं होता? रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, बच्चे फंस गए अपने, माता पिता चिंतित कि ये बिहार कैसे निकलेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक किया यूक्रेन के, और कहा कि देखो भैया तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे, और जब वो निकले तो युद्ध बंद हो जाना चाहिए, हमारे बच्चे सुरक्षित आना चाहिए।
हमारे बच्चे निकले भारत माता की जय करते तिरंगा झंडा लेके। जैसे ही देखा दोनों फौजों ने, रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया और अमेरिका यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया, और हमारे बच्चे भारत माता की जय बोलते हुए बाहर सुरक्षित निकल के आ गए। ये आज का भारत है, और ये भारत बढ़ेगा। तीसरे टर्म में मोदी जी के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन जाएगा। और याद रखना, ओबैदुल्लागंज में कह रहा हूं, इस मंच पे खड़ा होके भारत अब विश्व गुरु बनेगा, पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के रहते ये सब क्यों जीतना चाहिए भारतीय जनता पार्टी? केवल इसलिए थोड़ी कि शिवराज सिंह सांसद बन जाए, इसलिए कि देश बन जाए और देश की जनता की तकदीर बन जाए, बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाए। लैपटॉप हो, स्कूटी हो, बच्चों की फीस बढ़ाना, कितनी चीजें। अब इन कामों को आगे बढ़ाना है। डबल इंजन की सरकार, उधर मोदी जी और यहां मोहन यादव अपने मुख्यमंत्री है। अरुण मामा भी तो दिल्ली पहुंचेगा, चिंता काहे को करते हैं? बेहतर काम करेंगे, इसलिए हमको सरकार बनाना है, और इसलिए यहां भी फिर से सांसद बना के भेजना है। 18 साल बाद फिर इस पार्टी की सेवा का सौभाग्य मिला है। कल हम गए थे, राकेश शर्मा जी जिलाध्यक्ष में गए हैदरी गांव, उनका 28 साल पहले आए थे आप, पद यात्रा करते हुए यहीं सोए थे। इस जनता की चरणों की सेवा का फिर सौभाग्य मिला है। मैं तो गदगद हूं, प्रसन्न हूं। परिवार की तरह हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रेम बांटेंगे, प्यार पाएंगे। लोग मुझसे पूछते तुम्हारी हॉबी क्या है? मैंने लोगों को प्रेम करना। इससे बड़ी हॉबी क्या हो सकती? जरा जरा से बच्चे आ जाते, मैं ऐसे बाहें करता हूं, दौड़ के चिपक जाते मेरी छाती से, मामा मामा मामा। मेरा जीवन धन्य हो जाता है, और संकल्प पैदा होता है कि इन बच्चों का भविष्य बनाना, इन बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देना है, इन बहनों की तकलीफें दूर करना है, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है मेरी बहनों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतनी चाहिए? इसलिए कि एक तरफ वैभवशाली गौरवशाली भारत बनना है, और दूसरी तरफ जनता की सारी तकलीफें दूर करके समृद्ध और सुखी जनता को बनाना है, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है। इसलिए हम लोग मैदान में, और इसलिए भाजपा का जीतना जरूरी है। बोलो जरूरी है कि नहीं? एक स्वर में बताओ, जरूरी है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, जीतना चाहिए तो ऐसे ही जीतना चाहिए कि जरा वैसा जीतना चाहिए? कैसा जीतना चाहिए बताओ? अरे जोर से बताओ, कैसा जीतना चाहिए? अब रिकॉर्ड सब कर रहे हैं, मैंने नहीं कही, तुम नहीं कही, ये रिकॉर्ड पे प्रेम जी, हमने रिकॉर्ड की बात नहीं कही है। अब सभी कार्यकर्ता कह रहे रिकॉर्ड से, तो रिकॉर्ड कैसे बनेगा? घर बैठे बन जाएगा क्या रिकॉर्ड? अरे घर बैठे रिकॉर्ड बनेगा क्या? रिकॉर्ड बनाना है तो आज 7 तारीख है ना, वोट कब डालेंगे? आज है 7 अप्रैल, वोट डालेंगे 7 मई को। दिन कितने बचे? 1 महीना भी पूरा नहीं है। आज का दिन तो गया, 29 ही बचे। अच्छा एक चीज आपसे मांग लूं, डर काय पर है? अरे मांग लूं क्या? तो ये 1 महीना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए दे दो मेरे बहनों भाइयों का। 1 महीना भारतीय जनता पार्टी को, बहुत जरूरी काम है घर के करो। तो भाइयों से नहीं कह रहा, बहनों से भी कह रहा हूं, बहनों तुमसे भी कह रहा हूं, बताओ भैया को चुनाव जिताने के लिए 1 महीना दोगी? जोर से बोलो ना, दोगी? घर भी कह दो कि भैया लड़ रहा है, हम जा रहे हैं। अद्भुत दृश्य कई जगह होते हैं, गुल्लक लेके बेटियां आती, मामा पैसे काहे के लिए? तुम चुनाव लड़ रहे हो इसलिए पैसे। बहने 10-10 रुपया देती, भैया पैसा काहे के? चुनाव लड़ रहे इसलिए पैसा। इस प्यार पे तो 100 जन्म कुर्बान कर दूं मैं।
मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, नहीं विद्या नहीं बाहुबले नहीं खर्चन को दाम। मुझे विद्या नहीं चाहिए, बाहुबल नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। मरने के बाद भगवान इसी जनता के बीच में पैदा करना ताकि मैं इसकी सेवा कर पाऊं। ये चुनाव अपना है, अपने देश का चुनाव है और इसलिए इसमें पूरा समय लगाना है। पोलिंग, अच्छा चुनाव कैसे जीतते हैं बताओ? चुनाव कब जीतेंगे? जब पोलिंग जीतेंगे। पोलिंग जीते बिना चुनाव जीत सकते हैं क्या? अरे अपन बात कर रहे हैं, बोलो पोलिंग जीते बिना चुनाव जीत सकते हैं क्या? तो अपना अपना पोलिंग सब जिताएंगे। बहने तुम भी जिताओगी, लेकिन कैसे? देखो काम यही है कार्यकर्ता का। अपने पोलिंग का पूरा अध्ययन करो। बूथ का कार्यकर्ता विधानसभा में जीते थे कि हारे थे, 19 में जीते थे कि हारे थे, हालांकि ज्यादातर जीते ही हैं। और अगर हारे थे तो हारा पोलिंग कैसे जीतेंगे? कितने हारे थे अपन विधानसभा में? 69। और जीते कितने थे? लगभग 250 जीते और 69 हारे। बताओ 69 पोलिंग हारना चाहिए क्या? सब बोल के बताओ, हारना चाहिए क्या? तो पहले काम नोट करो कि हर पोलिंग जीतना है, कोई पोलिंग नहीं हारना है। मंच पे बैठे लोगों में भी भैया पोलिंग बांट दो। कौन कौन तैयार है पोलिंग लेने के लिए? हाथ उठाए। सभी तैयार है और नीचे वाले भी तैयार है। नहीं, कई बार चुनाव में कैसे काम करते हैं, सवेरे घर से निकले, अब्दुल्लागंज में गुमटी पे चाय पी और क्या माहौल है उनका, सॉलिड है। अच्छा बोले सॉलिड है, फिर दूसरी जगह निकल गए, कह रहे मंडीदीप जा रहे हैं, वहां से चिकलौन निकल गए, वहां से सुल्तानपुर पहुंच गए और दिन भर में कहा दिन भर बहुत काम किया। क्या किया तुमने? बोले सॉलिड है सब। ऐसे सॉलिड वालिड से काम नहीं चल रहा। ऐसे सॉलिड से काम चलेगा क्या? पोलिंग बांटो और तय करो कि ये पोलिंग हम जनता के बीच जाके समझा के जिता के लाएंगे तो ही सॉलिड है। अपने पोलिंग का अध्ययन करो, देखो कि पोलिंग पे कितने वोट मिले और कौन से परिवार ऐसे जिनके वोट नहीं मिले, ये जान सकते हो कि नहीं? वो तो गांव में अंदाज लग जाएगा, इनने दिए इनने नहीं दिए। अब जिनने नहीं दिए उन पर टॉन्ट मत मारो, उनको अब समझाओ कि भैया कांग्रेस में क्या करोगे तुम बताओ। जो भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाए वो पार्टी कोई काम की है क्या? तो लोगों को समझाओ काय के लिए वोट पानी में डाल रहे हैं। एक एक परिवार चिन्हित करो और उनसे बात करो कि भाई देखो वोट फालतू मत करो। 3 चीजें। एक, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कौन सी पार्टी है? पार्टी नंबर 1 भाजपा। और नेता नंबर 1 नरेंद्र मोदी। नेता भी अपना सर्वश्रेष्ठ, और वैसे तो मामा भी बुरा नहीं है, तो उम्मीदवार भी अच्छा है। देखो भैया गांव में लोगों से कहो कि देखो मटका भी अगर गर्मी में खरीदते हो तो ठोंक बजा के देखते हो कि नहीं ठक ठक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर बिना देखे ले आए और पानी भरा तो पता चला पानी मटके में रहता नहीं, बाहर ही बहता रहता है। जब मटका भी सोच समझ के खरीदते हो तो सांसद भी सोच समझ के चुन लो। काय को वोट इधर उधर कर रहे हो? सोच के करो, क्योंकि सांसद सेवा भी करेगा और प्रधानमंत्री भी बनाने में मदद करेगा, क्योंकि सांसद ही तो पीएम चुनते हैं। बताओ समझा सकते हो कि नहीं? अरे समझा सकते हो कि नहीं? खूब बोलो और समझाओ, काय को फालतू वोट कर रहे हो। अपने बूथ को समरस बूथ बनाओ, मतलब पूरे गांव से कहो भैया एक ही तरफ चले चलो रे, मोदी जी के संग चलो, मामा के संग चलो, इधर उधर जाके क्या करोगे? मुझे पूरा विश्वास, ढंग से आप समझाएंगे तो बात समझ में आएगी
और वैसे भी कह दो कि भैया अब जीतना मीतना तो है नहीं। अरे ये तो कांग्रेस के भाई भी मानते कि नहीं मानते, तो वो भी माने बैठे। कई जगह तो फार्म ऐसे भर रहे कि रिजेक्ट ही हो जाता है, कौन चक्कर में पड़े, आज ही निपट लो। और इसलिए कोई दम बची नहीं कांग्रेस में। लेकिन हम समझा के बुझा के सब लोगों को अपने साथ करें, और उसके लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा। कई बार अपन कार्यकर्ता भी कहते हैं यार हम इतने साल से बीजेपी में जो कहां से आ गए, नहीं घुसने देते, हम ही रहेंगे बस। ऐसे में वोट बढ़ सकते हैं क्या? अरे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ेंगे। अगर वोट बढ़ाना है तो बाकी लोगों को लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? बाकी लोगों को भी लाना पड़ेगा। इसलिए पोलिंग पे दिल बड़ा करें, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाएं, लोगों को ज्वाइन करवाएं। और पूरा चुनाव कहीं नहीं है। देखो शिवराज सिंह के भाषण से नहीं जीतना है, जीतना है तो बूथ के कार्यकर्ता की मेहनत से बूथ पे ही चुनाव जीतना है भाई, चुनाव जीतना। इसलिए बूथ पे जीतने की योजना बनाओ, एक एक घर चिन्हित करके कौन का वोट नहीं मिला और कैसे मिलेगा, तो जैसे मिलेगा वैसे समझाओ, बुझाओ, मनाओ और भारतीय जनता पार्टी के साथ लेके आओ। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सब ऐसा करेंगे? हाथ उठा के बताओ कौन कौन करेगा। अब इतने सब लोग कर लेंगे तो कोई बूथ नहीं हारेंगे हम, कोई बूथ थोड़ी हार सकते। इसलिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन का जो निष्कर्ष है वो यही है कि हम हर बूथ जीतने के लिए काम करेंगे। बूथ जीता तो चुनाव जीता। अब बहनों तुम भी निकलना, लाडली बहना कौन ने बनाया बता तो देना कि दर दर मत जाना। और लखपति बहना भी कौन बनाएगा ये भी कह देना। सगा भाई हूं, सौतेला तो नहीं हूं ना? अरे बताओ सौतेला तो नहीं हूं, तो सगे भैया के लिए निकाया। भैया से प्यारा कौन होता है? अगर ससुराल में खुद को कोई भला बुरा करे तो सहन कर लेती है, लेकिन अगर भैया को कुछ कह दिया तो सुन पाती हो क्या? तुरंत कहोगे देखो खबरदार, मुझसे कुछ भी कह लेना, लेकिन मेरे भैया को कुछ कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात सही है कि नहीं? तो बहनों तुम भी भैया के लिए लग जाओ, एक एक बूथ को समझाओ कि एक भी वोट इधर उधर नहीं जाएगा। बहनें भी टोलियां बनाए और बहनों को भी बूथ दें, ये भी निकलेंगी और कहेंगे हम बूथ जिताएंगे। और बूथ जिताएंगे नहीं, भारी वोटों से जिताएंगे, तो हम ये लोकसभा चुनाव बहुत वोटों से जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद ऐसा है और भगवान की कृपा भी ऐसी है मेरे बहन और भाइयों। अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए बस भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अच्छा आपको तो एक ही महीना काम करना है, उसके बदले में मैं तो 5 साल करूंगा। सौदा महंगा तो नहीं है? अरे बोलो ना, महंगा तो नहीं है? 1 महीने के बदले में 5 साल। बहनों और भाइयों की भी कृपा है। यार देखो अपना परिवार में तो भावुक आदमी, ये अपना परिवार, प्यारा परिवार, ये भोजपुर परिवार, ये विदिशा परिवार, इन्हीं बहनों और भाइयों के साथ प्रेम से जीऊंगा। और जब जाना होगा तो प्रणाम करके यही कह के जाऊंगा कि अगले जन्म में भी तुम्हारी सेवा करूंगा। आओ मिलकर प्रेम की गंगा बहाएं, छोटी छोटी चीजें भूल जाएं, सबको गले लगाएं। जो आज तक वोट नहीं देते उनको भी मनाए कि वहां वोट देने का क्या फायदा, और फिर जीतने के बाद लोगों की जिंदगी बेहतर बनाए। और भारत तो बनेगा, दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद 100 साल पहले कह गए, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार अंगड़ाई लेके फिर खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर बैठ रही है। नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, और अब नरेंद्र मोदी जी के हाथों ये होने वाला है, ये होने वाला है। आओ उसमें अपन भी भागीदार बने, ताकि अपना देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बने और दुनिया को भी सुखी करने का काम करे। क्योंकि अपन तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं,
आत्मवत सर्वभूतेषु की बात करते हैं, हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व के कल्याण की बात करते हैं। विश्व के कल्याण के लिए भी अपन जरूरी है भारतीय जनता पार्टी और भारत। इसलिए आओ मेरे बहन और भाई, अपने कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए और विश्व के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का रिकॉर्ड बनाए। बोलो सब तैयार हो? एक साथ बोलो सब तैयार हो? तो आज संकल्प लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे। 29 दिन हम काम करेंगे, जरूरी काम हो तो घर का जरूर करेंगे। अब कोई की अगर फसल खड़ी हो, हार्वेस्टर चलना हो तो वो भी चलाना, नहीं तो बाद में पता चले फसल ही गड़बड़ हो गई, वो नहीं होने देना। उतना टाइम जरूर देना, लेकिन बाकी टाइम मामा को दे दो। बोलो तैयार हो? तो उठाओ दोनों हाथ, ऐसे खड़े होकर संकल्प लेंगे। आज बहनें भी खड़ी होगी और भाई भी सब। अच्छा एक बात ये बताओ, चुनाव कौन लड़ेगा? अरे चुनाव कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा कि आप लड़ोगे? चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव कौन लड़ेगा? सब बताएं कि मामा नहीं लड़ेगा, हम लड़ेंगे। चुनाव कौन लड़ेगा? शिवराज कौन है? शिवराज कौन है? उम्मीदवार कौन है? तो आओ अपने आप को जिताओ। उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के संकल्प लो कि मेरा बूथ सबसे ज्यादा वोटों से जिता के हम देंगे। हो सका तो एक तरफा अपना बूथ करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भी मन की हो गई। जय हो जय हो जय हो। हेलो 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 हेलो, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे उम्मीदवार जिन्होंने आपको भी संकल्प दिलाया है, मैं भोजपुर क्षेत्र की संपूर्ण जनता और बहनों की ओर से यह आश्वासन देता हूं कि आपकी इच्छा और आकांक्षाओं पर यहाँ के सभी कार्यकर्ता खरे उतरेंगे। हमारे भोजपुर परिवार में आज एक